हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। डियर, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आपको देना चाहिए, जिसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन करेंगे। आपको कम से कम 7 क्वेश्चन करेक्ट करना है। तो आइए इस टेस्ट को देते हैं। रोज डेली आप इस टेस्ट को दीजिएगा। तो आज का आपका ये क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन में से कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन आपका हिंदी में भी पूछ सकता है और ये जीके में भी आ सकता है। ठीक है, हिंदी का विशेषकर ये क्वेश्चन है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है। उर्दू आपका तुर्की है, तुर्की लैंग्वेज है, या फिर फारसी है, या अरबी है, संस्कृत है। ये क्या है आपका उर्दू किस भाषा का शब्द है। ये आपका तुर्की है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है? तुर्की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। अवमूल्यन शब्द का मतलब होता है कि अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अन्य मुद्रा के तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, इकोनॉमिक का ये टर्म्स है। नेक्स्ट 43, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। 43 का। तो ये आपका है किसका? संस्कृत। ऑप्शन ए 43 का संस्कृत। ऑप्शन ए। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पर है? नैनीताल जिले में है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 44 का। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। 45 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जहांगीर। ठीक है, कौन है? जहांगीर। 46, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है। एकाधिकार का एक उदाहरण है। एकाधिकार इसका एक उदाहरण है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण है तो यहाँ से याद रखिए कि रामकृष्ण परमहंस। कब किया था इन्होंने? तो 1 मई 1897। कब किया था? 1 मई 1897 में रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये रिपीट होगा, तो इसको भी याद रखना है आपको विद डेट आपको। ठीक है, काली मुद्राओं की सबसे मान्य परिभाषा है। काली मुद्राओं की सबसे मान्य परिभाषा है। काली मुद्राओं यह वह आय है। ठीक है, यह वह आय है जिस पर कर अववंचन नहीं हुआ है। ठीक है, काली मुद्रा या ब्लैक मनी। ठीक है, ऑप्शन डी। देखो, ब्लैक मनी क्या होता है कि कोई आपने धन अर्जित किया है और उसका आपने मान लीजिए इंडिया में ही किया तो उसको आपने टैक्स पे नहीं किया है, उस जितने भी पैसा है उसका अर्जित नहीं किया है। ठीक है, तो वही होता है ब्लैक मनी, काली मुद्रा। वेदों को अपौरुष से क्यों कहा जाता है। 49 का करेक्ट आंसर है आपका, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर, पंचशील घाटी कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील घाटी कहाँ पर स्थित है। यह आपका कहाँ पर स्थित है माय डियर फ्रेंड्स? अफगानिस्तान पे पंचशील घाटी यह स्थित है अफगानिस्तान में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करना है। देखो, कुछ क्वेश्चंस में मैं स्टार या डबल स्टार बनाता हूँ, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन रिपीट हुए हैं और इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन कहा था, 10 में से एटलीस्ट मैंने 5 पे स्टार बनाया है। इट मीन्स वो 5 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपके रिपीट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 में आपको कितना क्वेश्चंस ऑलरेडी पता था या कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ है, ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ 10 में से
वीडियो को आपको पसंद आता है डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं मेरे मित्रों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और क्लास की टाइमिंग या क्लास भी आपको प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है, धन्यवाद।